पेरिब्लेम जो कॉर्टेक्स बनाता है, और अंदर का रीजन होता है प्लीरोम जो स्टील बनाता है। और ये थ्योरी एप्लीकेबल है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों के रूट एपेक्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के शूट एपेक्स। दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू शूट एपेक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये थ्योरी दी गई बाय स्मिथ, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बाय वहीं पर रखो ना यार, जब रिकॉर्डिंग करना है तो वहीं पर रखो। shoot consists of a group of cells which are organized into two regions। दो रीजन्स में बटा होता है। हिस्टोजेन थ्योरी में कहा गया कि 3 रीजन्स में बटा होता है, इसमें कहा गया 2 रीजन्स में बटा होता है, और दोनों रीजन्स का इंडिपेंडेंट ऑरिजिन होता है। और पिछले क्लास में भी बताया था कि इंडिपेंडेंट ऑरिजिन का मतलब हुआ दे डेवलप फ्रॉम 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोमेरिस्टेम, इनका फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है। एक रीजन है ट्यूनिका। सर के 12 क्लास का नेटवर्क नहीं चल रहा है, नहीं सिलेक्ट हो रहा है, बार-बार रिकनेक्ट हो रहा है। ये हमेशा मल्टी लेयर्ड होता है। ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड भी होता है, मल्टी लेयर्ड भी होता है। एक कॉर्पस हमेशा मल्टी लेयर्ड होता है। इसके सेल्स बिगर होते हैं, बिगर एज कंपेयर टू दोज ऑफ ट्यूनिका। ट्यूनिका के सेल्स की तुलना में कॉर्पस के सेल्स बिगर होते हैं, और ये डिवाइड करते हैं इरेगुलरली, दैट इज बोथ एंटीक्लाइनली एंड पेरिक्लाइनली। ट्यूनिका के सेल्स जब भी डिवाइड करेंगे तो एंटीक्लाइनली डिवाइड करेंगे। कॉर्पस के सेल्स एंटीक्लाइनली भी डिवाइड करते हैं और पेरिक्लाइनली भी डिवाइड करते हैं। 1-2 चम्मच दे दिए। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? तो कई तरह का केस हो सकता है। जैसे हिस्टोजेन थ्योरी में क्लियर था कि डर्मेटोजेन जब भी बनाएगा तो एपिडर्मिस बनाएगा। डर्मेटोजेन हमेशा सिंगल लेयर्ड होता है, एपिडर्मिस बनाता है। पेरिब्लेम मल्टी लेयर्ड होता है, कॉर्टेक्स बनाता है, और प्लीरोम हमेशा बनाता है स्टीली। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन मिलता है। पहला केस है कि मान लो कि ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड है, तो ऐसी स्थिति में ट्यूनिका बना देगा एपिडर्मिस, क्योंकि ट्यूनिका बाहर है और एपिडर्मिस भी सबसे बाहर होता है। और ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड है तो बनाएगा सिर्फ एपिडर्मिस, और कॉर्पस कॉर्टेक्स भी बनाएगा और स्टीली भी बनाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि ट्यूनिका मल्टी लेयर्ड है तो आउटर मोस्ट लेयर बना देगा एपिडर्मिस, और बाकी के लेयर्स बनाएंगे। सर समझ में नहीं आया। कॉर्पस कौन पूछ रहे हो? सर नबील। क्या नहीं समझ में आया?
कॉर्पस और ट्यूनिका नहीं सर, अभी जस्ट ज्वाइन हुए थे। तो समय पे आना चाहिए ना। शूट एपेक्स बना होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का, और दो रीजन्स में बटा होता है। एक रीजन को कहते हैं ट्यूनिका और दूसरे रीजन को कहते हैं कॉर्पस। कैसे काम करते हैं? ट्यूनिका आउटर रीजन होता है, ये सिंगल लेयर्ड हो सकता है या मल्टी लेयर्ड हो सकता है। इसके सेल्स स्मॉलर होते हैं और डिवाइड करते हैं एंटीक्लाइनली। कॉर्पस इनर रीजन है, ये हमेशा मल्टी लेयर्ड होता है। इसके सेल्स ट्यूनिका के सेल्स की तुलना में बिगर होते हैं और ये डिवाइड करते हैं इरेगुलरली, दैट इज बोथ एंटीक्लाइनली एंड पेरिक्लाइनली। अब ट्यूनिका और कॉर्पस का फंक्शन बता रहे हैं, तो तीन तरह का केस इसमें हो सकता है। एक केस है कि ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड है। यदि ट्यूनिका सिंगल लेयर्ड है वो बना देगा एपिडर्मिस, क्योंकि ट्यूनिका बाहर में है और एपिडर्मिस भी बाहर में रहता है। तो सिंगल लेयर्ड ट्यूनिका गिव्स राइज टू सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। अब कॉर्पस कॉर्टेक्स भी बनाएगा और स्टीली भी बनाएगा। दूसरा केस हो सकता है ट्यूनिका मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड है तो सारे के सारे लेयर्स एपिडर्मिस नहीं बनाएंगे, क्योंकि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में ट्यूनिका का आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस बनाएगा और बाकी के लेयर्स कॉर्टेक्स बनाएंगे और पूरा का पूरा कॉर्पस बनाएगा स्टीली। तो यहाँ के पढ़े तो हम बना हुए। तीसरा केस होता है कि ट्यूनिका मल्टी लेयर्ड है, आउटर मोस्ट लेयर बनाएगा एपिडर्मिस, बाकी के लेयर्स बनाएंगे कॉर्टेक्स का एक हिस्सा, पूरा का पूरा कॉर्टेक्स नहीं, ये पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। और कॉर्पस कॉर्टेक्स भी बनाएगा और स्टीली भी बनाएगा। मतलब इस स्थिति में कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट ट्यूनिका से भी हो सकता है और कॉर्पस से भी हो सकता है। ये तीन तरह का केस है। बोलो। तो लास्ट वाला नहीं आया समझ में। तो कॉर्टेक्स को बनाएगा, स्टीली कब बनाएगा? मल्टी लेयर्ड है, आउटर मोस्ट लेयर बना देगा एपिडर्मिस और रेस्ट लेयर्स हैं वो पार्शियली बनाएगा कॉर्टेक्स और पार्शियली बनाएगा स्टीली। इसके पहले जो दूसरा केस था उसमें ट्यूनिका मल्टी लेयर था, आउटर मोस्ट लेयर बनाया एपिडर्मिस और बाकी के सारे लेयर्स बना दिए सिर्फ कॉर्टेक्स और कॉर्पस से सिर्फ बन रहा है स्टीली। लेकिन तीसरा केस में ट्यूनिका यदि मल्टी लेयर्ड है तो आउटर मोस्ट लेयर बनाएगा एपिडर्मिस और बाकी के जो लेयर्स हैं वो पार्शियली कॉर्टेक्स बनाएंगे और पार्शियली स्टीली बनाएंगे। यदि कॉर्टेक्स की बात की जाए तो कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हो सकता है सिर्फ कॉर्पस से, ट्यूनिका से या ट्यूनिका और कॉर्पस दोनों से हो सकता है। इसको ठीक से देखो और पूछो कि अब बात समझ में आई कि नहीं। खुद से देखो और उसके बाद बताओ। पूछो कि जाए समझ में आया तो बोलो हाँ या ना, तो आओ सुनो तो बोलिए फिर। अब देखिए पूरा विस्तार वगैरह जो है नवीन में वो सबके तो वैसे भी समझ में नहीं आवे दिमाग। पढ़ी अति बड़ा रो कॉर्टेक्स से डिवाइड करता है, बनाता है। नोडल भी बना हुआ है। रूट एपेक्स ट्यूनिका है। कम बोलो 0 तभी तो थोड़ा तो पनौती ही तो महिला खाली ऊपर से रखी बढ़िया से, किसे हम रख लेती वहीं पर रख लेते भाई पनौती में से जो थोड़ा सा खत्म।
जो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करते हैं। शूट एपेक्स का 2 रीजन्स में बटा होना, ट्यूनिका एंड कॉर्पस में, ये एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है। एंड दिस एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय 3 जिम्नोस्पर्म्स, नीटम, इफेड्रा एंड वेल्विसिया, and all these 3 gymnosperms belong to the same order, Nitales. और पढ़ लेना तो नहीं बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं एंजियोस्पर्म के जो शो करते हैं। नहीं इसका वीडियो ऑन है। अब देखो, मेरी स्टेम को फिर एक बेसिस पे बांटा गया, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन उसके सेल्स किस प्लेन में डिवाइड करते हैं, तो उसके अनुसार होता है मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम कहते हैं वैसे मेरिस्टेम को जिसके सेल्स दोनों प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, एंटीक्लाइनली भी डिवाइड करते हैं और पेरिक्लाइनली भी डिवाइड करते हैं। इस तरह के मेरिस्टेम को कहते हैं मास मेरिस्टेम। और दूसरा होता है रिब, और ये जो मास मेरिस्टेम है, इट गिव्स राइज टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म। से जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो। तो इसी तरह से डिवीजन होता है, उसमें दोनों तरह के डिवीजन होते हैं, एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल। तो ये मास मेरिस्टेम हो गया। दूसरा होता है रिब मेरिस्टेम। इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं एंटीक्लाइनली टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एंटीक्लाइनली टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब लेंथ वाइज जो एक्सिस है वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ऐसे फिर उसको बांट दें जो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, एंटीक्लाइनल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और तीसरा होता है प्लेट मेरिस्टेम। इसके सेल्स एंटीक्लाइनली डिवाइड करते हैं दोनों प्लेन्स में, और इससे डेवलपमेंट होता है लीफ ब्लेड का, एपिडर्मिस का। बोलो, सेल्स किस प्लेन में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। 3 तरह का मेरिस्टेम हो गया। मास मेरिस्टेम, इसके सेल्स डिवाइड करते हैं बोथ एंटीक्लाइनली एंड पेरिक्लाइनली। इस तरह के मेरिस्टेम से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का और इंडोस्पर्म का। दूसरा हो गया रिब मेरिस्टेम। इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली टू द एंटीक्लाइनली टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। वहां पे एक फिगर बनाया हुआ है, एंटीक्लाइनली टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिखाया हुआ है। इससे डेवलपमेंट होता है पिथ का, कॉर्टेक्स का। और तीसरा होता है प्लेट मेरिस्टेम। इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं एंटीक्लाइनली दोनों प्लेन्स में। और इससे डेवलपमेंट होता है लीफ ब्लेड का और एपिडर्मिस का। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब देखो, ऑरिजिन ऑफ रूट कैप। जो रूट होता है, रूट के एपेक्स में या स्टेम के एपेक्स पे मेरिस्टेम होता है। यदि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे देखा जाए तो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है मेनली, और उसी को पोजीशन के आधार पे कहा जाए तो एपिकल मेरिस्टेम होता है। और मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं, रूट का ग्रोथ होता है। लेकिन जो एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यदि वो डैमेज हो जाएंगे तो रूट का ग्रोथ बंद हो जाएगा। तो एपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं रूट कैप कहते हैं, रूट कैप। इस रूट कैप का डेवलपमेंट कैसे होता है? हम लोग बात किए कि रूट एपेक्स बटा होता है 3 रीजन्स में, डर्मेटोजेन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजेन बनाता है एपिडर्मिस, पेरीब्लेम बनाता है कॉर्टेक्स, और प्लीरोम बनाता है स्टीली।
हम लोग रूट कैप की बात तो किए नहीं, तो रूट कैप का डेवलपमेंट किससे होता है? और ये भी देखा जाता है यदि एपेक्स के सेल्स का डेथ हो जाए या कैप डर्मेटोजेन रूट बनाता है। कैप को हटा दिया जाए या रूट कैप डैमेज हो जाए तो फिर से रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आखिर रूट कैप का डेवलपमेंट किससे होता है, किससे ओरिजिन होता है रूट कैप का? तो दो तरह के केसेस होते हैं, डर्मेटोजेन। दो तरह के केसेस हैं। डाइकॉट रूट्स में जो रूट एपेक्स है 3 रीजन्स में बटा हुआ है, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। ये जो डर्मेटोजेन है, डर्मेटोजेन से एपिडर्मिस भी बनता है और इसी डर्मेटोजेन से रूट कैप भी बन जाता है। ध्यान दो इस पर। डाइकॉट रूट्स में डर्मेटोजेन एपिडर्मिस भी बनाता है और इसी से रूट कैप भी बन जाता है, और पेरिब्लेम बनाता है कॉर्टेक्स, प्लीरोम बनाता है स्टील। इसका मतलब डाइकॉट रूट्स में एपिडर्मिस और रूट कैप सर कुछ नहीं बोल एपिडर्मिस और रूट कैप का कॉमन ओरिजिन है। आवाज आ रही है ना? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, तो डाइकॉट रूट्स में रूट कैप और एपिडर्मिस दोनों का कॉमन ओरिजिन है, ठीक है? यस सर। लेकिन मोनोकॉट रूट्स में फिर ध्यान देना, मोनोकॉट रूट्स में रूट एपेक्स बटा होता है 4 रीजन्स में। सबसे बाहरी रीजन होता है कैलिप्ट्रोजेन, कैलिप्ट्रोजेन, उसके बाद होता है डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन, तीसरे नंबर पर होता है पेरिब्लेम और सबसे अंत में होता है प्लीरोम। और जो कैलिप्ट्रोजेन है वो बनाता है रूट कैप, रूट कैप, डर्मेटोजेन बनाएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, पेरिब्लेम बनाएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, प्लीरोम बनाएगा स्टील। तो मोनोकॉट रूट्स में एपिडर्मिस और रूट कैप का इंडिपेंडेंट ओरिजिन है। रूट कैप इंडिपेंडेंट। डाइकॉट रूट्स में रूट कैप के फॉर्मेशन के लिए अलग से कोई रीजन नहीं है। जो लेयर डर्मेटोजेन एपिडर्मिस बनाता है वही लेयर रूट कैप बनाता है। यस सर। जबकि मोनोकॉट रूट्स में रूट कैप के फॉर्मेशन के लिए एक एक्सक्लूसिव लेयर है कैलिप्ट्रोजेन जो रूट कैप बनाता है। तो रूट कैप और एपिडर्मिस दोनों का इंडिपेंडेंट ओरिजिन होता है। तो डाइकॉट रूट का एपेक्स 3 रीजन्स में बटा होता है, जबकि मोनोकॉट रूट का एपेक्स 4 रीजन्स में बटा होता है, कैलिप्ट्रोजेन, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। कैलिप्ट्रोजेन डाइकॉट रूट के एपेक्स में नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि मान लो कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि रूट कैप डेवलप्स फ्रॉम, और ऑप्शन में रहे कैलिप्ट्रोजेन, पेरिब्लेम, डर्मेटोजेन, प्लीरोम, तो ऐसी स्थिति में कर देना कैलिप्ट्रोजेन, जबकि पूरी तरह सही नहीं है। कैलिप्ट्रोजेन से रूट कैप का डेवलपमेंट होता है सिर्फ मोनोकॉट रूट में। डाइकॉट रूट में डर्मेटोजेन से होता है। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट मेंशन नहीं हो और ऐसे पूछा जाए कि रूट कैप का डेवलपमेंट किससे होता है, तब कहना है कैलिप्ट्रोजेन से। ठीक है? यस। बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। अब एक टर्म है क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था मेज प्लांट, मेज का बायोलॉजिकल नेम है जिया मेज, उसके रूट एपेक्स में बाय क्लॉज, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्लॉज इन रूट एपेक्स ऑफ जिया मेज। अब क्विसेंट सेंटर क्या है? तो रूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना हुआ है। मेरिस्टेम के सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं
लेकिन उन्हीं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के बीच में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। तो रूट एपेक्स के डिवाइडिंग सेल्स के बीच में जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है उसको कहा जाता है क्वोशिएंट सेंटर। हाँ It is a group of non-dividing cells in midst of actively dividing cells of root apex. रूट एपेक्स के डिवाइडिंग सेल्स के बीच में जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड क्वोशिएंट सेंटर। और क्वोशिएंट सेंटर के सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वोशिएंट सेंटर के सेल्स में साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है। दे हैव लोअर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, दे हैव लोअर अमाउंट ऑफ आरएनए, आरएनए का अमाउंट भी कम होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या कम होती है और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का साइज भी छोटा होता है। जो क्वोशिएंट सेंटर है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, इनमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट डिवाइडिंग सेल्स की तुलना में कम होता है, आरएनए का अमाउंट कम होता है, सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या कम होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की संख्या कम होगी, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का साइज छोटा होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब रूट एपेक्स के दूसरे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ कुछ ऐसे सेल्स क्यों हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं? तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उन पे इंज्यूरी का असर ज्यादा होता है। दे आर मोर ससेप्टेबल टू इंज्यूरी। लेकिन जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, दे आर मोर और लेस रेजिस्टेंट टू इंज्यूरी। तो यदि मान लो कि एपेक्स के सारे सेल्स डिवाइड करते होते और किसी इंज्यूरी के कारण सारे सेल्स का डेथ हो गया होता तो रूट का ग्रोथ बंद हो जाता। वैसी स्थिति में जो क्वोशिएंट सेंटर के नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं उनपे उस इंज्यूरी का असर नहीं होगा, और जब रूट का ग्रोथ बंद होने की स्थिति हो जाएगी तो सेल्स फिर से डिवाइड करना शुरू कर देंगे और रूट के ग्रोथ को रिस्टोर करेंगे। ये रिजर्व सेल्स का काम करते हैं। क्लियर है? यस सर ये सिर्फ Yes, sir. रूट यस सर में पाया जाएगा। क्या? हाँ, रूट ये एपेक्स सिर्फ पाया जाता है रूट एपेक्स में, सिर्फ पाया जाता है रूट एपेक्स में। अब हम फिर से भेज रहे हैं। कोई करेंगे तो ये सर और फिर अंदर पा फिर से भेज रहे हैं। जैसे मोबाइल की नेट कर लो, एक ही बार बस होकर की तो ना सर, बार भेज रहे हो कि तो नेटवर्क खराब हो जाएगा। नहीं चल रहा है रोहित, हाँ नहीं चल रहा।